रात के 2 बजे थे। शहर के कोने में एक पुराना मैदान था, सुनसान, अंधेरा और बीच में एक पुरानी घड़ी का टावर। वही जगह जहाँ लोग दिन में भी अकेला जाना पसंद नहीं करते थे। निशा एक लड़की थी जो अपनी ज़िंदगी से हार चुकी थी। नौकरी चले गई, घर टूट गया और आदतें वो भी बिगड़ चुकी थी। इसीलिए वो अपने बचपन के गांव वापस आ गई, ये सोचकर कि शायद उसे यहाँ सुकून मिलेगा। उस रात निशा अपने घर के कमरे में अकेली बैठी थी, आंखों में नींद नहीं, बस सोच में डूबी हुई। तभी उसका फ़ोन ज़ोर से बजा। वो घबरा कर उठी। दूसरी तरफ एक न्यूज़ की आवाज़ आती हुई। कमरे के बाहर बड़े से शहर में अचानक एक विशाल दैत्य नज़र आया था जो इमारतों को तोड़ रहा था। लोगों में अफरा तफरी थी। निशा हैरान हो गई, ये क्या बकवास बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो उठकर पानी लेने गई, वो उबासी लेकर अपना हाथ ऊपर उठाने लगी और उसी पल टीवी पर दिखाया गया था कि दैत्य भी अपना हाथ ऊपर उठा रहा है। निशा रुक गई, उसकी सांसें एकदम थम गई। ये कैसे हो सकता है? वो फिर एक कदम आगे चलने लगी और टीवी पर दैत्य भी वही कदम आगे बढ़ाने लगा। अब निशा के चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी आंखों में डर उभर आया। मतलब ये चीज़ मेरी हरकतों को फॉलो कर रही है। उफ, मैं भी ना वहम में जी रही हूँ। ये कहकर वो धीरे से पीछे हट गई और तुरंत अपना टीवी बंद कर दिया। लेकिन निशा को अब नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास गई और दूर उस मैदान की तरफ देखने लगी। अचानक उसे लगा कि मैदान के बीच कोई खड़ा है, एक अनदेखा सा साया जो हिल नहीं रहा था, बस निशा की तरफ देखे जा रहा था। निशा अपनी आंखें मसलने लगी, फिर दोबारा देखने लगी, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। शायद मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, निशा खुद से बोली, लेकिन उसे पता नहीं था कि डर अभी शुरू हुआ था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन निशा के लिए रात ख़त्म ही नहीं हुई थी। उसकी आंखों के नीचे गहरी लकीरें आ गई थी और दिमाग में बस एक सवाल, वो दैत्य मेरी हरकतों को कैसे फॉलो कर रहा था? सच था या वो बस मेरा वहम था? सोच रही थी। वो डर के साथ टीवी दोबारा ऑन करती है। न्यूज़ फिर चल रही थी। कल रात जो दैत्य दिखा था, उसने कई इमारतें गिरा दी थी और फिर अचानक कहीं गायब हो गया था। निशा का गला सूख गया। वो धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाने लगी। इस बार टीवी पर कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ा शांत होकर बैठ गई। मतलब कल रात जो हुआ वो बस मेरा दिमागी फितूर था, इत्तेफाक था। लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज़ आई कि ये इत्तेफाक नहीं है। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा और जैसे ही अंधेरा फैला, निशा का डर वापस ज़िंदा हो गया। निशा ने फैसला किया कि आज रात वो सच जानकर रहेगी और रात के 2 बजे वो अपने घर से निकली और सीधा उस मैदान की तरफ बढ़ने लगी। हवाएं तेज़ चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और आसपास कोई भी इंसान नहीं था। निशा धीरे धीरे मैदान के बीच पहुंची, जहां वो पुराना घड़ी का टावर खड़ा था। जैसे ही वो उस जगह पर खड़ी हुई, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और अचानक ज़मीन हल्की सी कांपने लगी। निशा घबरा गई, ये क्या हो रहा है? तभी उसके सामने हवा में एक धुंध सी बनने लगी और उस धुंध के अंदर एक विशाल सा साया उभरने लगा। वही दैत्य जो कल टीवी पर दिखा था, अब उसके सामने खड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो दैत्य का चेहरा बिल्कुल निशा जैसा था। वही आंखें, वही शक्ल, लेकिन अंधेरी, काली और खौफनाक। निशा पीछे हटने लगी, उसकी सांस तेज़ हो रही थी। वो हाथ हिलाने लगी थी और दैत्य भी वही करता जो निशा करती।
अब सब साफ हो जाता। ये दैत्य उसकी परछाई थी या उसका दूसरा रूप। तभी दैत्य के मुंह से आवाज़ निकली, मैं और तू। निशा जम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम कौन हो? वो धीरे से पूछी। और दैत्य धीरे से बोला, मैं वो हूँ जो तू छुपा रही है। रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। मैदान में निशा और वो विशाल रूप खड़ा था। निशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये सब क्या है? तू मुझसे क्या चाहता है? दैत्य धीरे से मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान ठंडी और डरावनी दोनों थी। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ ज़िंदा रहना चाहता हूँ। निशा को कुछ समझ नहीं आया। जिंदा? क्या मतलब? दैत्य अपना हाथ उठाने लगा और निशा के सीने की तरफ इशारा करने लगा। तेरे अंदर, तेरे गुस्से में, तेरे दर्द में मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। जैसे ही वो ये बोला, निशा के दिमाग में पुरानी यादें चलने लगी। उसका गुस्सा, उसकी नफ़रत, उसका टूटना। और उसी पल दूर शहर में दैत्य फिर से नज़र आया, इस बार और ज़्यादा ख़तरनाक। वो ज़ोर से चीखने लगा और एक बड़ी इमारत को गिराने लगा। निशा शॉक में खड़ी रही। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। दैत्य धीरे से बोला, जितना तू टूटेगी उतना मैं मजबूत बनूंगा। निशा के पैर कांपने लगे। मतलब अगर मैं रुक जाऊं तो तू भी रुक जाएगा? दैत्य की आंखें और खाली हो गई। नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और अचानक दैत्य अपना हाथ तेज़ी से आगे बढ़ाने लगा और निशा के गले को पकड़ने की कोशिश करने लगा। निशा चीखकर पीछे हटने लगी और गिर गई। वो तुरंत उठकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ भाग रहा है। उसकी परछाई अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रही थी। निशा तेज़ी से भाग रही थी। उसके पैर ज़मीन पर तेज़ी से पड़ रहे थे, लेकिन उसके पीछे कोई था जो उससे भी तेज़ चल रहा था। हवाएं ठंडी हो चुकी थी और मैदान के बीच वो विशाल दैत्य धीरे धीरे उसके करीब आए जा रहा था। निशा एक पुरानी दीवार के पास छुप गई। उसकी सांसें रुकने लगी। मैं यहाँ नहीं बच सकती, वो धीरे से अपने आप से बोली। तभी दीवार की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ठकठकाने की, जैसे कोई बस उसको ढूंढ रहा हो। निशा अपनी आंखें बंद करने लगी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तू मुझसे भाग नहीं सकती। वो डर के साथ अपनी आंखें खोलने लगी और उसके सामने दैत्य खड़ा था। इस बार वो और पास और ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें सीधा निशा के अंदर झांक रही थी। दैत्य धीरे से बोलने लगा, मैं तेरा डर हूँ जो तू कब से अपने अंदर दबा रही है। निशा के हाथ कांपने लगे। मैं तुम्हें रोक सकती हूँ। दैत्य हल्की सी हंसी हंसने लगा। तू मुझे रोक नहीं रही, तू मुझे पैदा कर रही है। और जैसे ही वो ये कहता है, निशा के दिमाग में झटके लगने लगे। शहर में एक और इमारत गिरने लगी। लोग यहाँ से वहाँ अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और निशा को समझ आने लगा, जब भी वो टूटती है या डरती है, दैत्य मजबूत बनता है और बड़ा होता जाता है। वो आंखों में आंसू लेकर कहने लगी, मैं अब नहीं टूटूंगी। दैत्य धीरे से उसके करीब आया और बोला, और उसके चेहरे पर बिल्कुल पास आकर बोला, तू अगर नहीं टूटेगी तब मैं तुझे तोड़ दूंगा। रात अब अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर थी। मैदान पूरी तरह खामोश था। सिर्फ हवाएं चल रही थी। निशा और दैत्य अपने आमने सामने खड़े थे। इस बार निशा के चेहरे पर डर नहीं था, बस एक फैसला था। मैं अब तुझे और ज़िंदा रहने नहीं दूंगी। वो धीरे से अपने आसपास देखने लगी और उसे समझ आ गया कि उसके साथ क्या करना है। ये दैत्य उसकी कमज़ोरी से बना था, और अगर कमज़ोरी ख़त्म तो दैत्य भी ख़त्म हो जाएगा। वो गहरी सांस लेने लगी और अपनी पुरानी यादों को याद करने लगी। सब दर्द, सब गुस्सा, सब टूटना, सब बिखरना, और फिर वो सब कुछ
छोड़ देती है। पीछे दैत्य चौंक गया। उसका शरीर हिलने लगा। ये तू क्या कर रही है? निशा धीरे से बोली। मैं अब तुझे नहीं लड़ूंगी। दैत्य का रूप बिगड़ने लगा। उसकी आवाज़ तेज़ होने लगी। नहीं, तू मेरी है। तेरा डर मेरा है। इसी से मैं जीता हूँ। लेकिन निशा शांत खड़ी रही और जैसे ही वो अपनी सारी नफ़रत, अपना सारा गुस्सा छोड़ दी, दैत्य का शरीर टूटने लगा और हवा में बिखरने लगा। ज़मीन काँप उठी और फिर पूरा मैदान एक अंधेरी रोशनी में डूब गया। सब कुछ शांत हो गया और सुबह हो गई। सूरज उगा और निशा ज़मीन पर बेहोश पड़ी मिली, लेकिन जिंदा। दैत्य गायब हो चुका था, शायद हमेशा के लिए। लेकिन कुछ पल बाद दूर शहर के एक शीशे में एक हल्का सा परछाई दिखाई देने लगी, जो निशा का चेहरा था, जो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। और हल्की सी आवाज़ आने लगी थी कि मैं कभी गया ही नहीं था। सुबह का सूरज निकल चुका था। शहर में सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपने काम पर जा रहे थे। ज़िंदगी फिर से चल रही थी। निशा हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलने लगी। उसके आसपास डॉक्टर्स थे। वो बोले, तुम सेफ हो। निशा चुप रही। उसकी आंखें एकदम खाली होने लगी, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। वो धीरे से उठी, खिड़की की तरफ बढ़ी और बाहर रोशनी को देखने लगी। लेकिन उस रोशनी के बीच भी उसका चेहरा बिल्कुल शांत नहीं था। वो धीरे से अपने हाथ को देखने लगी। उसकी उंगलियां हल्की सी काँप रही थी। तभी हॉस्पिटल की टीवी पर ये चलने लगा कि कल रात शहर में जो अनजानी तबाही हुई थी, वो अचानक रुक गई और सब कुछ अब शांत है। निशा धीरे से पलटी और टीवी को घूरने लगी। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन टीवी स्क्रीन पर उसकी परछाई ने एक पल के लिए बहुत बड़ा सा साया उसके पीछे खड़ा हुआ महसूस दिखाई दिया। निशा धीरे से मुस्कुराने लगी और बहुत धीरे से बोलने लगी, तुम सबको लगता है कि वो चला गया। वो खिड़की की तरफ गई और शीशे पर अपना हाथ रख दिया और उसी पल शीशे में उसकी परछाई जो बदलने लगी थी, वहाँ पर थी। उसकी आंखों में अब और गहरी हो चुकी थी, जैसे वो उनमें किसी और को देख रही हो। और एक हल्की सी आवाज़ उसे सुनाई दी, तूने मुझे कहीं भेजा ही नहीं। मैं हमेशा से यहीं था। मैं कभी गया ही नहीं। निशा ने धीरे से अपना सर झुका लिया और वो परछाई गायब हो गई।